नमस्कार। आज हम कॉरपोरेट जगत की 3 अहम खबरों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ओला इलेक्ट्रिक, टाटा टेक्नोलॉजीज और वीआईपी इंडस्ट्रीज। हमारे पास कुछ दिलचस्प रिपोर्ट्स हैं और कोशिश रहेगी कि इनमें से जो खास बातें हैं वो निकालें और समझें कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक की बात करते हैं। नतीजे तो देखें कुछ खास नहीं रहे, लेकिन शेयर वो 20% उछल गया। ये थोड़ा हैरान करने वाला है ना? चलिए इसी से शुरू करते हैं। जून तिमाही के नतीजे आए हैं। बिक्री पिछली तिमाही में थी 1644 करोड़ और इस बार सिर्फ 800 करोड़, मतलब लगभग 50% की गिरावट। और घाटा वो भी बना हुआ है 428 करोड़ का। हाँ बिल्कुल। ये बिक्री में इतनी बड़ी गिरावट और लगातार घाटा, इसके बावजूद शेयर का 20% चढ़ जाना, ये पहली नज़र में तो काफ़ी अजीब लगता है। वही तो फिर ये हुआ कैसे? देखिए, बाजार अक्सर ना वो भविष्य की उम्मीदों पर ज्यादा चलता है। और यहाँ कारण है, कंपनी मैनेजमेंट का जो उन्होंने आगे के लिए अनुमान दिया है वो काफ़ी मजबूत है। अच्छा, क्या कहा है मैनेजमेंट ने? उन्होंने कहा है कि वित्त वर्ष 26 के अंत तक वे करीब 2.5 लाख से 3.25 लाख गाड़ियां बेच लेंगे। रेवेन्यू होगा करीब 4,200 से 4,700 करोड़ का। और इतना ही नहीं, और भी कुछ? हाँ, ग्रॉस मार्जिन कह रहे हैं 35-40% तक ले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगली तिमाही मतलब Q2 से ईबीटा पॉजिटिव हो जाएगा। अरे वाह! तो ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई छात्र परीक्षा में फेल हो गया हो, पर कह रहा हूं कि अगली बार टॉप करेगा। और बाजार ने मान भी लिया। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। ये प्रतिक्रिया पूरी तरह से भविष्य की उम्मीदों पर आधारित है। लेकिन इसमें एक जोखिम भी है ना। हाँ, वो तो है। अगर कंपनी ये वादे, जो काफी बड़े हैं, उन्हें पूरा नहीं कर पाती है, तो जितनी तेजी से शेयर चढ़ा है उतनी तेजी से गिर भी सकता है। ये अक्सर नई टेक कंपनियों के साथ होता है। सही कहा। ये बिल्कुल मुमकिन है। चलिए अब आते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज पर। इनके भी तिमाही नतीजे आए हैं और इनका प्रदर्शन मिला-जुला सा रहा है। रेवेन्यू आया है 1244 करोड़, जो बाजार की उम्मीद थी करीब 1269 करोड़, उससे थोड़ा कम है और पिछली तिमाही से भी कम है। हाँ, रेवेन्यू की मोर्चे पर थोड़ी कह सकते हैं नरमी दिखी है। हाँ। लेकिन मुनाफे की बात करें, हाँ, प्रॉफिट कैसा रहा? नेट प्रॉफिट रहा 170 करोड़। ये अनुमान से बेहतर है। अनुमान था करीब 157 करोड़ का। लेकिन ये भी पिछली तिमाही जो 189 करोड़ था उससे कम है। हाँ, सालाना आधार पर थोड़ी बढ़त जरूर है। तो मतलब कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा, एक तरह से सपाट प्रदर्शन। हाँ, कह सकते हैं। टाटा टेक का प्रदर्शन काफी हद तक एक दायरे में ही है। मतलब ना कोई बहुत बड़ी निराशा है, ना ही कोई बड़ा उछाल। ये दिखाता है कि कंपनी ठीक ठाक चल रही है, पर शायद ग्रोथ थोड़ी धीमी है। ठीक है। अब तीसरी कंपनी लेते हैं, वीआईपी इंडस्ट्रीज। यहाँ खबर थोड़ी अलग है। सुनने में आया है कि कंपनी के प्रमोटर यानी दिलीप पिरामल परिवार, जी जिनके पास अभी करीब 51.73% हिस्सेदारी है, जी वो अपनी हिस्सेदारी का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 32% बेचने की सोच रहे हैं। हाँ, ये काफी बड़ी खबर है। 32% हिस्सेदारी मतलब बहुत बड़ी रकम, करीब 10,764 करोड़ के आसपास। इतना बड़ा हिस्सा क्यों बेच रहे हैं? कोई खास वजह? जी, रिपोर्ट्स में 2-3 बातें कही जा रही हैं। एक तो ये कि पिछले कुछ सालों से मैनेजमेंट में कुछ दिक्कतें चल रही थीं और शायद परिवार में अगली पीढ़ी में कोई बिजनेस संभालने को लेकर उतना उत्सुक नहीं है। कई प्राइवेट इक्विटी फर्म्स इसमें दिलचस्पी भी दिखा रही हैं। अच्छा, तो मतलब कोई नया मालिक आ सकता है? बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और बहुत जरूरी बात है। वो क्या? वो है रेगुलेटरी पहलू। सेबी का एक नियम है ओपन ऑफर का। ओपन ऑफर वो क्या होता है? देखिए, नियम ये कहता है कि अगर कोई प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी इस तरह बेचता है कि उसका कंट्रोल कम हो जाए, खास तौर पर अगर हिस्सेदारी 26% या उससे ज़्यादा कम होती है, या यूं कहें कि उनकी कुल होल्डिंग 75% से नीचे चली जाती है, तो जो खरीदार है उसे बाकी शेयरधारकों के लिए, मतलब नॉन प्रोमोटर्स के लिए, एक ओपन ऑफर लाना पड़ता है। अच्छा। उन्हें भी शेयर बेचने का मौका देना होता है। पर ये 26% की ही लिमिट क्यों? हाँ। ये 26% की सीमा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कंपनी के नियंत्रण से जुड़ी है। कंपनी में जो बड़े फैसले होते हैं, जैसे कंपनी का नाम बदलना है या कोई बड़ा एसेट बेचना है, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है और उसके लिए चाहिए 75% वोटिंग पावर। अगर प्रमोटर 26% से ज्यादा बेच देते हैं तो उनकी हिस्सेदारी 75% से कम हो जाती है। मतलब वो अकेले स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते, उनकी वो सुपर पावर चली जाती है। समझ गई। इसीलिए कानून कहता है कि जब कंट्रोल बदल रहा है तो जो छोटे शेयरधारक हैं उन्हें भी एक मौका मिलना चाहिए कि वो चाहें तो तय कीमत पर अपने शेयर बेचकर निकल सकें। अच्छा,
ये तो शेयर धारकों के लिए अच्छी बात है। जी हाँ। तो क्योंकि वीआईपी में 32% हिस्सेदारी बेचने की बात है, जो 26% से काफी ज्यादा है, बिल्कुल। तो मतलब हमें जल्द ही एक ओपन ऑफर की खबर मिल सकती है? हाँ, पूरी संभावना है। इस पर बाजार की नजर रहेगी कि ओपन ऑफर कब आता है और किस कीमत पर आता है। चलिए, तो आज